जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ। संगत जी, आज गुरु जी ने आप सभी को एक मैसेज देने के लिए कहा है और साथ में जो उस मैसेज के साथ जो मेरा अनुभव रहा वो आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कहा है। लेकिन शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तब की बात है कि जब मैं करीबन 13, 14 या 15 साल की रही होंगी, टीन एज में। तब उससे पहले मुझे फीड्स पड़ते थे करीबन 10 साल तक, तो बचपन में। और फीट मतलब दौरे। तो उसके बाद जब उसका इलाज डॉक्टरों से सब कुछ करवा दिया गया और लेकिन फर्क नहीं पड़ा था, तो एक राजस्थान में नरड़ शरीफ की दरगाह है, वहां से एक ताबीज बनाया गया था। तो उसके बाद पहनने के बाद क्या हुआ था कि दौरे पड़ने बंद हो गए थे, लेकिन मैं दबना शुरू हो गई थी। जैसे कि काफी लोगों से आपने सुना होगा कि जैसे सीने पर कोई भारी सा कुछ बैठ जाता है, आपको सेंस रहता है, सब कुछ रहता है। जब भी आप अकेले में सोते हैं तो आप छटपटाते रह जाते हैं अंदर से और उठ नहीं पाते हैं। तब मैं उन चीजों को समझ नहीं पाती थी और करीबन इस स्थिति को भी मैंने कई सालों तक सहन करा है। और जब भी मैं अकेली सोती थी तो मुझे लगता था कि बस बहुत अंदर छटपटाहट, जैसे किसी बंद कोठड़ी में किसी को बंद कर दिया जाए और उसका दम घुटता है, इस तरीके से सेंस होता है, सबको सुनाई देता है, आपको सब कुछ होता है, माइंड एक्टिव होता है बट बॉडी पैरालाइज्ड होती है। साइंस में इसे मतलब स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते हैं। आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा स्लीपिंग पैरालिसिस। और लेकिन अगर हम अंधविश्वास में जाएं या काफी लोगों की सुने, तो ये कहा जाता है कि कोई प्रेत है, आत्मा है या ऐसा कुछ बुरा नेगेटिविटी है जो आपके सीने पर बैठ जाता है और आपको दबा देता है, आपको उठने नहीं दिया जाता। लेकिन जब इस चीज का भी काफी दिनों तक मुझे काफी सालों तक इसका अनुभव रहा और मैं बहुत डरती थी ये चीजें। और फिर शादी हुई करीबन 23 इयर्स की। तो उसके बाद जब किसी वजह से मुझे बालाजी के मंदिर जाना हुआ, तो वहां से जब पूजा स्टार्ट करी हनुमान जी की, जब से मैंने साधना उनकी पूजा स्टार्ट करी, तब से वो स्लीपिंग पैरालिसिस भी बंद हो गया या हो रहा था। लेकिन मैं उस टाइम भक्ति में पड़ गई थी और मैं जब भी ऐसे स्लीपिंग पैरालिसिस होता था तो मैं उस टाइम हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर देती थी और वो कुछ ही मिनटों का होता था, पहले कुछ सेकंड का होता था। और फिर जब मैं बहुत छटपटाती रहती थी अंदर की, जैसे बस वो खुल जाए, किसी मेरा दम घुटता था अंदर, माइंड एक्टिव होता था बट बॉडी बिल्कुल एकदम पैरालाइज्ड होती थी, बिल्कुल एकदम जैसे लकवा मार जाता है और आप अपने अंग नहीं उठा पाते हैं, इस तरीके से। तो काफी सालों तक ये चलता रहा और धीरे 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 वो चीजें बंद हो गई। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके नियर बाय ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गुरुजी को मानते होंगे और नहीं भी मानते होंगे, लेकिन उनके साथ ये सिचुएशन घट रही होगी। आज जाके जब गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ, तब से तो सारी प्रॉब्लम जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस भी धीरे धीरे बंद हो गया था। लेकिन पिछले 2 ढाई साल से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो साधना मेडिटेशन चल रही थी। तो अलग अलग गुरुजी के साथ मेडिटेशन गुरुजी ने करवाई है। तो अब एक योग निंद्रा गुरुजी ने शुरू करवाई थी। तो उसमें मेरा अनुभव ये रहा कि बिल्कुल सेम वही सिचुएशन स्लीपिंग पैरालिसिस की होती थी। जब गुरुजी के सामने आप बैठेंगे ध्यान में, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम ढीली छोड़ते छोड़ते आप उसको लेट जाओगे फर्श पर या जहां पर भी आप अपने बैठे हैं साधना करने के लिए, वहीं पर आप लेट जाओगे। धीरे 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 आप अपने अंतर ध्यान में चले जाओगे और उस टाइम एकदम से क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो ये एक योग निंद्रा का एक अनुभव मेरा रहा। फिर मैंने कोरिलेट किया कि ये तो
गुरुजी से तो मैं अभी जुड़ी हूँ, मेडिटेशन, ये ध्यान अध्यात्म में अभी जुड़ी हूँ, लेकिन ये सेम सिचुएशन तो बहुत सालों पहले से ये होता आ रहा है, ये तो बहुत सालों पहले से होता आ रहा है। बस फर्क इतना है कि तब मैं डरती थी उस चीज से, छिटपटाती थी, अंधेरा मुझे, गुप्त अंधेरा मुझे फील होता था, जैसे कि आप एक राहु केतु वाला समझ सकते हैं कि जिसके पास धड़ होता है, मैं उसी से बिलोंग करती हूँ, 7 नंबर है। तो क्योंकि मैं उसमें भी गुरुजी ने थोड़ी मास्टरी करवाई, तो थोड़ा इसलिए इसके बारे में भी बता रही हूँ। तो जिस तरह से बिना सर के नीचे जो आपका धड़ है फड़फड़ाता है, इसी तरह से मैं उस टाइम फड़फड़ाती थी स्लीपिंग पैरालिसिस में। और आज भी वही सिचुएशन है, बल्कि टाइमिंग पीरियड में कहूँ तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा और बढ़ गया है, लेकिन वो जो एक एविल था, जो एक कहा जाता था राक्षस था या कुछ भी था, वो अब क्या पॉजिटिव में बदल गया है, क्या वो डिवाइन में बदल गया, जो एविल था वो क्या अब डिवाइन में बदल गया है, क्योंकि सिचुएशन तो सेम है। अब मैं छटपटाती नहीं हूँ, बल्कि उस सिचुएशन में माइंड फुल एक्टिव होता है, बॉडी पैरालाइज्ड होती है, बट मैं अब गुरुजी से बात करती हूँ, कॉन्टिन्यूटी में बात करती हूँ। तो इसे अध्यात्म में शायद कहा जाता है कि अंत ध्यान, आप जब शांत होंगे, बिल्कुल आपका मन शांत होगा और आप अपने अंदर अंत ध्यान, अंत की आत्मा की ओर चलेंगे, तो गुरुजी उस टाइम बात करते हैं आपसे। जब भी आप शांति में जाएंगे, तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, तो वो आपके भीतर ही है, आप उनसे बातें करना स्टार्ट कर दोगे, तो सेम ही है। तो ये एक अंधविश्वास था उस टाइम का कि सीने पर कोई नेगेटिविटी बैठ जाती है, या फिर आप छटपटाते हैं, या आप ऐसे, तो उस टाइम भी आप ये समझिएगा, जिस इंसान को ऐसा हो रहा है वो अध्यात्म से जुड़ रहा है और वो योग निंद्रा में चला जाता है। योग निंद्रा एक मेडिटेशन का फॉर्म है, ध्यान साधना का फॉर्म है। तो ये मेरा अनुभव रहा। और ऐसे में अब क्या होता है, अगर किसी को ऐसा लगता है, वो बहुत छटपटाता है, बहुत डरता है उस स्टेज में, तो उसे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, बिल्कुल अपने आप को एकदम साइलेंट, बिल्कुल एकदम साइलेंट रख ले, क्योंकि माइंड उस टाइम अपने अंडर में होता है, बट बॉडी आपके अंडर में नहीं होती है, आप मूवमेंट नहीं कर पाते, जो माइंड है वो बॉडी को ऑर्डर नहीं दे पाता है, सिर्फ माइंड एक्टिव होता है। तो माइंड से आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड कर लेना अपने माइंड को, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है अभी तक। मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं योग निद्रा में अगर चली जाती हूँ, तो 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी भी देर गुरुजी उसमें रखते हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल शांत होती हूँ, गुरुजी से चैंटिंग करती हूँ, या आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, हनुमान जी, माँ, जिस पर भी आपका विश्वास है, आप उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट होकर आप करिए, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आएगा, क्योंकि ये करना आपके अपने हाथ में है। गुरुजी ये मैसेज आप सभी को इसलिए दिलवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति से संगत हैं, जो जूझ रहे हैं, जिनको भी इस तरीके के स्लीपिंग पैरालिसिस, या जो सोते टाइम, ज्यादातर ऐसा तभी होगा जब आप शांति में जाएंगे, जब आपका मन और दिमाग दोनों शांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तब आप योग निद्रा में जा पाते हैं। तो जब जब आप शांति का अनुभव होगा, गहरी निद्रा में जाएंगे, तब तब आप इस सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, आप उस स्टेज में, आप अंततः अपने अंदर झांकना शुरू करें, अपने अंदर के हृदय की ओर, अपनी आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये भगवान की तरफ से एक संदेश होता है, उसमें बस आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है, और सिर्फ अपने भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, जिस पर भी आपका विश्वास है, उससे आपको बातचीत करनी है, या फिर उनकी चैंटिंग करनी है, नाम जाप कीजिए या मंत्र जाप कीजिए, जो भी आपका दिल करे। तो ये एक अच्छा साइन है, उसमें छटपटाए नहीं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 होगा, भाग्यांक या मूलांक, वो ये चीजें जरूर सफर करते होंगे, 2 और 7 वाले बहुत ज्यादा ये फील करते होंगे, ठीक है। और जो 4 नंबर भी आता है जिनका, वो भी बहुत ज्यादा फील करते होंगे। तो ये नेगेटिविटी नहीं है, ये भगवान की तरफ से आपके लिए कॉलिंग है कि आपको भगवान की तरफ, शिव की तरफ मोड़ा जा रहा है, ठीक है, शिव की तरफ से आपको पुकारा जा रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ध्यान लगाना है, बॉडी को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, जब वो एक्टिव होगी तब वो हो जाएगी। तो ये होता है योग निद्रा में, क्योंकि ये मेरा एविल एक्सपीरियंस और डिवाइन एक्सपीरियंस
सेम सिचुएशन में एविल भी था मेरे साथ, और सेम सिचुएशन में पॉजिटिव डिवाइन भी मेरे साथ है। तो सिर्फ समझ के जानने की देर है कि ये है क्या, और बाकी अंधविश्वास जिसको फैलाना है वो फैला सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं। तो संगत जी प्लीज, आपके नियर बाय जब भी आप सुने किसी का ऐसे, तो उसको बिल्कुल शांत होकर बता दें कि ये शिव की तरफ से कॉलिंग होती है। जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कॉलिंग है, उनकी तरफ से आपको पुकारा जा रहा है। तो आपको सिर्फ शांत हो करके अपने दिमाग को, अपने माइंड को शांत करके, जो आपके अंडर में होती है, आप छटपटाए नहीं, बिल्कुल शांत मोड में चले जाएं। जब आपकी बॉडी एक्टिव होगी तब हो जाएगी, जब आपके ईस्ट चाहेंगे तब तक आप उनके मंत्र जाप करें। ये गुरुजी की साइड से मैसेज था। और आज के लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है एक और, कि काफी टाइम पहले बस एक विचार था मन में कि सारे मेरे मंदिर में से, क्योंकि गुरुजी आपको पता है मैं काफी टाइम बता चुकी हूँ कि गुरुजी स्वरूप मेरे मंदिर में जितने भी भगवानों के हैं वो शफलिंग करवाते रहते हैं, कुछ सिखाने के लिए, कुछ जानने के लिए। अभी पिछले कई दिनों से गुरुजी डमरू जो है गुरुजी का, हमारे शिव जी का, तो वो नीलकंठ से गुरुजी ने ब्लेस करवाया था जब मैं ऋषिकेश गई थी। तो उस डमरू की पूजा करवाई गई। कुछ भी नहीं था, सिर्फ ओम का बैकग्राउंड था मंदिर में और सिर्फ डमरू था, और बाकी सारे भगवानों को गुरुजी ने स्वरूप को हटवा दिया था। और फिर कल ही गुरुजी ने, जो बहुत टाइम पहले गुरुजी ना दिखा देते हैं, इंट्यूशंस दे देते हैं, एक झलक आई थी कि मंदिर में बहुत बड़ी, मतलब बड़े साइज की, जितनी मेरी और जितने भी स्वरूप हैं भगवानों के उनसे बड़ी एक शिवजी जी की मूर्ति आए, शिव परिवार की नहीं, शिव की। तो ये मेरी लाइफ में गुरुजी ने चेंज किया, और कल वो चीज हुई थी। और मेरे मंदिर में जो गुरुजी का ही है, जहाँ पर गुरुजी विराजमान है, तो गुरुजी ने पूर्ण रूप में मुझे महाशिव के, जो गुरुजी ने कहा था दर्शन देंगे, तो महाशिव रूपी गुरुजी ने अपने दर्शन, मेरे पूरे मंदिर में अब किसी का भी स्वरूप नहीं है, जबकि मैं बालाजी को बहुत मानती हूँ और सभी भगवान को मानती हूँ, बट बालाजी मेरे इष्ट थे। तो सभी को गुरुजी ने मोह हटवाते हुए उनको हटवाया, और कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ सिखाने के लिए या नए अध्याय में एंटर करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं, ये गुरुजी ही जाने। तो गुरुजी ने महाशिव की प्रतिमा मेरे मंदिर में स्थापित करवाई, और गंगा जल से पहले उनको स्नान करवाया, और फूलों से उनका स्वागत करवाया, और साथ में सिर्फ और सिर्फ एक साइड में डमरू है, और दूसरी साइड में गुरुजी ने नया लोटा लेकर के ब्लेस किया, जो गुरुजी का जिसमें जल प्रसाद होता है। बस ये तीन चीज ही गुरुजी ने कहा कि मंदिर में रखनी है, और इसी के बाद से एक महापरिवर्तन हुआ, जो कि मेरी पर्सनालिटी से जो मैं हूँ, और एक भाग्य में बदलने के लिए, एक गुरुजी की तरफ एक और कदम बढ़ाने के लिए, शिव की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाने के लिए ये गुरुजी ने बदलाव किया। और बदलाव तो अभी तक बहुत हुए हैं, बट शफलिंग स्वरूपों में ही होती रहती थी। तो ये था कि जब मैं दुकान पर गई तो मैंने बस यही कहा, गुरुजी आप ले तो आए हैं, लेकिन क्या लेना है क्या नहीं लेना मुझे कुछ नहीं पता है, आप ही दिलवाएं। तो एक बहुत ही सुंदर शिव परिवार की प्रतिमा भी थी, जो शिव जी की प्रतिमा से थोड़ी बड़ी थी और पूरी कलरफुल थी, जिसपे मेरा मन आ रहा था बहुत ज्यादा। तो गुरुजी ने निर्णय मेरे छोड़ दिया कि खुद से सिलेक्ट कर, शायद मेरी परीक्षा थी, तो मेरा मन तो कह रहा था मुझे शिव परिवार लेना चाहिए, लेकिन फिर दिमाग, शायद गुरुजी ने फिर भी मेरा साथ दिया कहीं ना कहीं बैक से कि शिव परिवार तो अभी तक थे ही, और शिव परिवार को मैं जान चुकी हूँ। अब मुझे शिव को जानना है, पाने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जानूंगी नहीं तो उस चीज को पाने की इच्छा नहीं होगी। तो मैं अब अपना कदम बढ़ा चुकी हूँ गुरुजी के साथ,
शिव को जानने के लिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन गुरुजी से मैंने साथ में ये भी अरदास करी कि गुरुजी एकदम से डिवाइन माना कि हनुमान जी शिव जी के ही रूप है, लेकिन आप समझ सकते हैं संगत जी कि प्रतिमा का चेंज होना थोड़ा मुश्किल होता है। ये उसी तरीके से है कि मायके में भी पिता है और ससुराल में भी पिता है, तो एकदम मायके वाले पिता से एकदम दूसरे पिता पर आना, आप समझ रहे हैं, उनको अपना पिता कहना तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो मैंने गुरुजी से मांगा कि इसमें भी आप ही मतलब हेल्प करें मेरी। और शिव के प्रति भक्ति, क्योंकि शिव को, शिव की प्रतिमा को, शिव के स्वरूप को मैंने अभी तक इतना नहीं जाना है, माना है। जो भी जाना है गुरुजी के थ्रू ही जाना है, या नाम से ही जाना है, या मैं कहूँ कि मेरे दिल में मैं उनके सामने आती हूँ और मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लग जाए भक्ति में आकर, तो वो ऐसा नहीं था। वो होता था हनुमान जी के साथ, जो मैं बहुत टाइम से करती हूँ। तो इसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज आप मेरी मदद करें कि आपने मुझे पूर्ण रूप दिया है महाशिव का, भक्ति करने के लिए आपने भक्ति का मुझे आशीर्वाद दिया है, तो प्लीज आप इसमें मेरी मदद करें। और गुरुजी सच में मदद कर रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। जब गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू सो मच। गुरुजी ने मुझे अपना एक और स्वरूप महाशिव के साथ दिया है, क्योंकि अभी तक शिव शक्ति को गुरुजी मिलवा रहे थे उनसे, और बालाजी के रूप में, पंचमुखी बालाजी, हर रूप को गुरुजी ने बहुत बारीकी से समझाया है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। और अब बारी आई है गुरु रूपी महाशिव की प्रतिमा की, कि पूरे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ शिव की प्रतिमा होना, ये एक कुछ मेरे लिए नया था। क्योंकि अभी तक पिछले 2.5 सालों में गुरुजी ने भगवान के हर स्वरूप से मुझे रूबरू कराया, बहुत बारीकी से उन्हें जाना, और एकदम से महापरिवर्तन जिसे कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से डेस्टिनी की ओर बढ़ना, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से परिवर्तन है। तो सिर्फ पूरे मंदिर में महाशिव की ही प्रतिमा होना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गुरुजी, आप मुझे हेल्प करना। और भक्ति कैसे होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो किसी भी टाइम में कैसे भी, कुछ गुरुजी ने बाउंड्रीज नहीं बनाई है कभी भी, किसी भी टाइम पूजा करने की पूरा फ्रीडम है गुरुजी के साथ। बट शिव की भक्ति मैंने कभी नहीं करी है, तो सिखाएंगे भी आप ही कैसे करते हैं। आशा करती हूँ कि जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है वो सदा के लिए होगा, और अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा, विश्वास है मुझे। थैंक यू सो मच। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज होगी हमारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जैसा मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि गुरु जी मुझे अनेकों ऐसे मौके दे जो मैं सत्संग कर पाऊँ और उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ, ऐसी ही खुशी उन्होंने दी है। गुरु जी कई दिनों से मैसेजेस भी आ रहे थे कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे बहुत सारी खुशियाँ तेरे दरवाजे पर आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बड़े बेटे का कल्याण तो गुरु जी ने कर दिया, अब कौन सी खुशखबरी आने वाली है। गुरु जी आप सच नहीं मानेंगे, मेरा छोटा बेटा जो विदेश में रहता है उसे सू शेफ की पोजीशन मिल गई गुरु जी, और उसका सैलरी भी रिवाइज हो गया गुरु जी। मैं अपना शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरु जी। मेरे छोटे बेटे की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ऐसे ही मौके देते रहना गुरु जी मुझे शुक्राना सत्संग करने की, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसी ही मेहर हम पर बनाए रखना गुरु जी। मेरे बच्चों पर तो आपकी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आंटी जी जो शेयर कर रही है मेरे सत्संग को, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। पूरी संगत जो इस सत्संग को सुन रही है उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ठीक है गुरु जी, अभी मुझे विदा दीजिए, मैं फिर से सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि जो भी जॉब से परेशान हैं गुरु जी प्लीज आप उनको न्यू जॉब, न्यू पोस्ट ब्लेस करें। और कैसे गुरु जी डेविल को, एविलाइज को भी गुरु जी डिवाइन में, पॉजिटिविटी में बदल देते हैं, तो वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं।
जो हमारे डिवाइन है, महाशिव है, वही कर सकते हैं। तो इसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना और आपकी ब्लेसिंग हमेशा हम सभी संगत परिवार पर बनी रहे। यही मेरी अरदास है आपसे। संगत जी दोबारा हाज़िर होंगे गुरुजी की न्यू ब्लेसिंग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।